क्या नाम है आपका? राम सिंह। मंच पर विद्यार्थी हुए मेरे गुरुजी, मैं आपके सामने आज मेवाड़ की बात पकड़ी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो विभिन्न वर्गों द्वारा दी जाती है। ये बात पकड़ी आसमान और शान की प्रतीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये दो तरह की होती है, एक तो रेणसाई में अपने सामंत शासक वर्ग और वैश्य और ब्राह्मण द्वारा पहनी जाती है, और एक एक द्वारा पहनी जाने वाली करसानी। अब सबसे पहले मैं आपके सामने रेबारी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले साफे के बारे में जानकारी दूंगा। ये समुदाय साफों का तम्बाकू या खाकी रंग के साफे पहनते हैं। ये लाल रंग का साफा भी मरोड़ीदार बांधते हैं, और मेवाड़ में ज्यादातर तम्बाकू के कलर का साफा बांधते हैं, जबकि मारवाड़ के जो ये है रेबारी, ये आपके लाल रंग का साफा बट और मरोड़ी देकर बांधते हैं। इनके ये विशेषता होती है कि सिर के आकार से लगभग दोगुने आकार का ये साफा इनके सिर पर बांधते हैं। इनको सिर के सीका भाग के आसपास लपेटा जाता है। इसके बाद एक आटा बाई ओर और नीचे से ऊपर की ओर दिया जाता है, दूसरा आटा दाई ओर और नीचे से ऊपर की तरफ दिया जाता है। ये सिलसिला जब तक चलता है जब तक पूरे साफे की लपेटन पूरी नहीं हो जाए। ये करीब 20 हाथ का होता है। इस समुदाय में बच्चे भी साफे का प्रयोग करते हैं और हर व्यक्ति साफा बांधना जानते हैं। इसमें दोनों ही पल्लू बाहर नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि अंदर ही खोस लिए जाते हैं। इस साफे में कोई सजावट या अलंकरण नहीं होता। इसी तरह से ब्राह्मण समुदाय द्वारा पहने जाने वाले साफे के बारे में पुष्करणा, पालीवाल, सीमाली, खंडेलवाल, मेनारिया, गुजरकोट आदि द्वारा, सन्नाडी आदि द्वारा भी ये साफे पहने जाते हैं। इन साफों में ये मेनाया समाज द्वारा पागे पहनी जाती है, मतलब साफे के बजाय पाग का प्रचलन इसमें ज्यादा है। बाकी ये दूसरे से भी साफे पहनते हैं। भट्ट मेवाड़ा में लपेटन पगड़ी धारण करने की परंपरा है। साग दीपे विप्र महाराण में हो तो साफा और मेवाड़ में हो तो पगड़ी धारण करते हैं। दरबार के आश्रम में रहने वाले विप्रों ने मर्यादा के अनुसार पागों पर पचेवड़ी और अन्य अलंकरण भी धारण किए हुए हैं। सन्नाडियों का आगमन यहाँ महाराणा सांगा के काल में मेवाड़ में हुआ था। वे महाराणों के पूरे तो दरबारी प्रबंध करता रहे, उन्हें पाग के साथ अलंकरण धारण करने का अधिकार था। इसी तरह से वैश्य समुदाय है। वैश्य समुदाय भी अपने व्यापार करते हैं और इनको बोरा के नाम से जानते हैं। ये भी अपने पाग का उपयोग करते हैं। जैन वैश्यों में सिर पर पाग से टोपी लगाने की परंपरा रही है। जैनियों में प्राय मोतिया, नाखूनी और केसिया रंग की पाग धारण की जाती है। यह पाग अलंकार विहीन किंतु सिर पर सम्यक रूप से लपेटी गई होती है। सिर का सिका भाग भी पूरी तरह ढका रहता है और चारों ओर लपेटन होती है। छल्ला बार कान के ऊर्ध्व भाग पर शोभाजनक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यह पगड़ी महाजनी पाग के रूप में पहचानी जाती है। विशेष अवसरों पर पाग को अलंकृत किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में साफा धारण करने की परंपरा देखने को मिलती है। माहेश्वरी जयपुर के निकट खंडेला से अपने प्रचार मानते हैं। वहां चौहान खंडेल सेन राजा के समय कई क्षत्रियों ने वेश को धारण किया। इसके कारण इन्होंने अनेक विजयवर्गीय वेश रामचंद्री संप्रदाय में दीक्षित माने जाते थे। यह मध्यकालीन सुधारवादी धार्मिक संप्रदाय है। इस 28 सदी संप्रदाय के मुख्य केंद्र रेन, सापुरा, सिंतल, खेड़ापा, कर्मस, दरियावजी महाराज, संत रामचंद्र जी, संत हरिराम और रामदास महाराज द्वारा स्थापित किए गए। इन संतों ने राशन के बाद उनकी निर्गुण नाम भक्ति का व्यापक प्रचार किया था। मेवाड़ में उदयपुर में कपासन, चित्तौड़, बबराना, मावली आदि गांवों, प्रभु मालपुरा आदि में विजयवर्गीयों के कई घर बसे हुए हैं। पहले ये बीजावर्गीय कहलाते थे। संत रामचंद्र इस समुदाय के मालपुरा के निकट बनवाड़ी गांव में पैदा हुए थे। इनके यहाँ रामचंद्र संप्रदाय के संतों के चातुर्मास होते हैं तथा भागवत आदि का प्रयाण होता है। वर्तमान में शाहपुरा पीठ के आचार्य रामदास महाराज हैं। विजयवर्गीयों में भी पाग और टोपी धारण करने की परंपरा रही है। पाग सामान्यतः सज्जित नहीं होती है किंतु नित्य नियम से धारण की जाती है। इसी तरह से
पारक पुष्ट वर्गीय वैष्णव है और ये नाथद्वारा स्थित वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ स्थल के प्रति विनम्र भाव लिए होते हैं। ब्रज से लेकर मराठवाड़ा तक इस समुदाय का प्रचार रहा है। ये मेवाड़ में गुजरात से अपना आगमन मानते हैं और गोस्वामी हरिराय के काल में वैष्णव मत की ओर आकर्षित हुए। जहाँ जहाँ श्रीनाथ जी व पुष्टि मार्ग में मान्य स्वरूप विराजे अथवा वल्लभाचार्य ने पृथ्वी परिक्रमण किया, वहां पार्कों ने अपना मुकाम किया और वस्त्र एवं सराफा व्यापारी के लिए इनकी पहचान बनी। ये इनकी दुकानों को कोठा कहा जाता है। उदयपुर में भी एक प्रसिद्ध पारक जी का कोठा है। पार्कों में ब्रज की परंपरा अनुसार ग्वाल टोपी धारण करने की परंपरा है, किंतु ये टोपा श्रीनाथ जी की सेवा और उत्सव आदि के अवसर पर ही धारण किया जाता है। शेष समय में ये टोपी अथवा पाग धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ की परंपरा अनुसार उन्होंने पाग को स्वीकारा। आदिवासी समूह तो अपने ये टुवाल हस्ताड़ा जिसको कहते हैं उसको चारों तरफ सिर के लपेटते हैं और बांधते हैं। इसी तरह से गुर्जर समुदाय जो है, गुर्जर समुदाय एक पशुपालक समुदाय है। ये समुदाय ठीक है, ये थापा पन्नू कभी लटकाते नहीं है, चुंदी भात का थापा धारण करते हैं। गुर्जर समुदाय चुंदी भात का थापा धारण करते हैं। ये थापा पन्नू कभी लटकता नहीं रखते हैं, बल्कि बंद जाने के बाद भीतर ही खो देते हैं। थापा सीधे ही वलयकार नहीं रखकर सिर पर ऊपर नीचे लपटन देते हुए बांधा जाता है। इसी तरह मेघवाल समुदाय सफेद रंग का थापा पाक धारण करने की परंपरा है। इसी तरह से जाट समुदाय भी अपने पाक को समुदाय में थापा बांधने का रिवाज है। प्राय इसमें जाट समुदाय नहीं मानता है। थापा चुंदरदास हो सकता है, किंतु लाल और खाकी रंग का थापा भी यथा रुचि बांधा जाता है। अब भोपाल से ही बात आज के प्रोग्राम के संबंधित है। महाराणा भूपाल सिंह जी ने इस पगड़ी की परंपरा डाली। ये बांधने में साधारण ही होती है और बटकर बांधने की बजाय अरज को मोड़ते हुए बंधी जाती है। इसका प्रचलन आज भी त्योहारों, मेलों और उत्सवों के अवसर पर विहार करने वालों के लिए किया जाता है। इस तरह से आज भी ये पाग और पगड़ी अपने लिए मान और सम्मान का प्रतीक है। धन्यवाद रामदूत जी, आपने बड़ा अच्छा पगड़ी पे अब इसी क्रम में आप पढ़ोगे क्या?